नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आज हम पहुंचे हैं पीयू साइड सोसाइटी। आपको बता दें, कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी पीयू साइड सोसाइटी से, जहां कुछ लोग थे जिन्होंने विरोध कर रहे थे, कुछ आपत्ति थी, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी थी। तो आज दोबारा हम पहुंचे हैं दूसरा पक्ष सुनने के लिए, जानने के लिए कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। और हमारे साथ हैं बीरबल शर्मा जी, हैं एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और इनसे बात करेंगे। शर्मा जी, क्या मसला है ये जो कल लोग इतना हंगामा कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे यहाँ लोगों पर, क्या है? असल में पिछले 9 महीने से इस सोसाइटी में मैं चौथा एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। जिस भी एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति यहाँ पे होती है तो यहाँ पे 7-8 लोग हैं जो डिफ़ॉल्टर हैं। डिफ़ॉल्टर मीन जिन्होंने एरियर नहीं दिए हैं और वो एलिजिबल मेंबर नहीं है, नाइदर टू वोट नाइदर टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। वो लोग जो है उन्होंने तरह तरह की शिकायतें करते हैं। जिस दिन मैंने पहले दिन ज्वाइन किया उस दिन भी उन लोगों ने चैलेंज के साथ किया कि हम आपको इलेक्शन नहीं होने देंगे और यहाँ पर 5वां एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। तो मैंने उन लोगों को बताया कि एक्ट के मुताबिक काम होगा, और मैंने जो लिस्ट तैयार की उसके अगेंस्ट जो है अपील डाली। उस अपील में 2 आपत्तियाँ थी जो मेरे सामने भी उन्होंने की और दूसरे अधिकारियों के सामने भी की। नंबर 1, लिस्ट के अंदर नए मेंबर को लगाना। एक्ट के अंदर प्रोविजन है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है, इफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड कैन नॉट इनरोल द न्यू मेंबर्स। कहने का मतलब कि मैं नए मेंबर नहीं बना सकता। पहले वाले एडमिनिस्ट्रेटर ने 526 की लिस्ट बनाई थी, लेकिन उस लिस्ट को एग्जामिन करना, उसमें ये देखना कि इसमें कोई गलत है और एडिशन होना है तो एडिशन करना, लेकिन नए मेंबर नहीं बना सकते थे। तो उसी समय एक रेजिडेंट, वो भी जो है एरियर उनके बकाया हैं, वो एलिजिबल नहीं है, मिस्टर AK सिंह, उन्होंने आके कहा कि जी मेरे पास 250 रुपये की रसीद मैंने कटवाई थी और उस पर नवीन ने ईयर मेंशन नहीं किया। मैंने नवीन को बुलाया और उससे पूछा भाई ये क्या बात है, तो उस पर 24-25 डलवाया गया और उसने मुझे बताया कि कोई भी आदमी वोट डालने के एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने 24-25 की फ़ीस नहीं भरी है। इनरोलमेंट फ़ीस है जो 250 रुपये पर ईयर होती है। उसके बाद हमने नोटिफिकेशन निकाला कि सभी लोगों को 21 दिन के अंदर जो है वो पैसे जमा कराने के लिए टाइम दिया गया। उसमें 104 लोगों ने पैसे जमा नहीं कराए, जिसकी वजह से उन लोगों के नाम जो है उस लिस्ट में से हट गए और ये संख्या जो है 526 से घटकर 404 पर आ गई। शर्मा जी, जैसा ये लोग कह रहे थे कि लगभग यहाँ 1086 या 1186 समथिंग कुछ जो फ्लैट हैं, तो उनमें से भी करीब 400 लोग सिर्फ ऐसे हैं जो यहाँ वोट करते हैं और हमें वोटिंग का अधिकार भी नहीं है, हमें वोट भी नहीं डालने देते हैं, और ये कुछ अपने लोग ही हैं, यही वोट करते हैं, और ये जो खड़े होते हैं वो भी अपने ही लोग हैं। यह सूचना पूर्णतया गलत है। इस सोसाइटी के अंदर टोटल 1086 फ्लैट हैं, जिसमें से 150 फ्लैट अभी भी ओनर के पास हैं, उसका पोजेसन नहीं लिया गया है। लगभग 900 लोग हैं, 900 में से 300 लोग इसको बेचकर चले गए हैं। तो एट प्रेजेंट जो है मोटा रूप से ये कह सकते हैं हम 600 मेंबर हैं। उस 600 मेंबर में से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने 104 लोग तो वो हो गए जिन्होंने एनुअल प्रिस्क्रिप्शन जो है नहीं करवाया, तो वो घट गए, और उसमें से 50 या 60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एरियर नहीं दिया। एडिशनल चार्जेस के नाम से ये इसको मानते हैं, ये क्या है आपका, रेनोवेशन चार्जेस को ये चार्जेस नहीं मानते हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि रेनोवेशन तो एक इंटेग्रल पार्ट है। यदि बिल्डिंग की रख रखाव नहीं होगा तो दूसरे फीस जो है आप देते रहिएगा तो रहेंगे किस चीज़ में। चलो एनी हाउ, ये डिस्प्यूट का मामला नहीं है। इस मामले में 3 तरह के कानून है हमारे एक्ट के अंदर। ये प्रोविजन है कि एनी टाइप ऑफ एरियर इफ ड्यू ही इज नॉट एलिजिबल टू वोट और कॉन्टेस्ट। किसी भी तरह का एरियर, पहला एक्ट के अंदर। दूसरा, बाईलॉज जो सोसाइटी बनाती है उसमें भी लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का यदि बकाया है तो वो देना पड़ेगा। और तीसरा जो है मॉडल बाईलॉज है, मॉडल बाईलॉज में भी है कि एनी टाइप ऑफ एरियर। तो स्पष्ट रूप से ये बात हो गई कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर एरियर को माफ़ नहीं कर सकता। जब तक एरियर को माफ़ नहीं करेंगे तो इनका एडिशन नहीं हो सकता। तो इसलिए ये पूरे जो बातें, इनका जो शिकायत है, इनके जो आरोप हैं, पूर्णतः निराधार हैं। जहाँ तक एक पार्टी इलेक्शन लड़ती है या 2, उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं यहाँ पर 3 महीने में रहा। 3 महीने में मैक्सिमम जो लोग गवर्निंग बॉडी के अगेंस्ट थे उन ही लोगों की मैंने बात सुनी। उदाहरण के तौर पर एक दिन
मिस्टर प्रवीण भारद्वाज, जो वन ऑफ द रेजिडेंट है, वो आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि सर ये जो डीजल लेके आते हैं इसमें चोरी होती है। ऑन दी वेरी सेम डे मैंने उनको डीजल का इंचार्ज बना दिया और आज तक वो जो डीजल के इंचार्ज हैं, उसके बाद कोई आदमी शिकायत करने नहीं आया। इसका कारण जो है अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि कोई चोरी थी ही नहीं। यदि चोरी होती तो गवर्निंग बॉडी के लोग भी मुझे आकर के ये एतराज करते कि आप इसको क्यों बना रहे हैं। जब मैंने इसको बनाया तो किसी ने मुझे एतराज नहीं किया। उसी तरीके से जो लिफ्ट का जो काम हमारे यहाँ पे दिक्कत थी, उसके लिए मैंने मिस्टर राणा को इंचार्ज बनाया। उन्होंने मुझे फीडबैक दिया, उसके लिए भी किसी आदमी ने, गवर्निंग बॉडी के ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि गवर्निंग बॉडी के लोगों का यहाँ पे कुछ लेना देना है। वो यहाँ इलेक्शन के खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि जी कोई विपक्ष में है ही नहीं, किसी दूसरे को खड़ा नहीं होने दे रहे और हमें वोटिंग का अधिकार नहीं है, ना ही हमें उम्मीदवार का अधिकार है। तो ये इलेक्शन फिर ये कैसे कर रहे हैं, ये आपस में ही कह रहे हैं। मैंने इलेक्शन का नोटिफिकेशन जो है लगाया और मिस्टर प्रवीण भारद्वाज भी यहाँ नॉमिनेशन के लिए जो है फॉर्म लेके गए थे, लेकिन उन्होंने भरा नहीं। मैं उसका कारण नहीं जानता और कौन लोग क्या थे इसका किसी एडमिनिस्ट्रेटर को पता नहीं चल सकता। उसके सामने तो जो आदमी नॉमिनेशन के लिए फॉर्म लेने के आता है, तो हमने नॉमिनेशन के लिए फॉर्म दिए और लोगों ने जो है नॉमिनेशन भरा। तो मुझे तो इस बात का आभास जो है बिल्कुल नहीं हुआ कि एक साइड के लोग हैं या दूसरी साइड के लोग हैं। कह रहे हैं कि जी इलेक्शन है और हमें पता नहीं था, सडनली कल ही पता लगता है कि जी कल इलेक्शन है। एक दिन पहले ही पता लगता है कि कल चुनाव है। ये नोटिफिकेशन जो है मैंने 30/8 को जो है 30/8/2024 को लगा दिया था, जिसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ था कि किस डेट पर नॉमिनेशन होना है, कब विड्रॉल होना है, कब इलेक्शन होना है। तो ये पूर्णतः असत्य है। कह रहे जी यहाँ मैंने उनसे पूछा भी कि आखिर समस्या क्या है जिसके लिए आप लोग इतने परेशान हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ जी सोसाइटी में भ्रष्टाचार है बहुत ज़्यादा, और यहाँ जो लोग हैं वो कुछ घपलेबाजी करते हैं, जो ऊपर इस तरह के लोग हैं कुछ घपलेबाजी करते हैं और पैसे खाते हैं, दिखाते कुछ हैं लेकिन और जो पैसे हैं ऊपर के वो दिखाते नहीं है, वो सारे पैसे खा जाते हैं। जो इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मेरी नियुक्ति जो है यहाँ पर केवल वोटर लिस्ट को वेरीफाई करना और उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट करवाने की थी। लेकिन इस 3 महीने के दौरान एक्स गवर्निंग बॉडी का किसी भी तरह का हस्तक्षेप मेरे कार्य में नहीं रहा। तो मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि इन लोगों ने कोई हेराफेरी करने की मंशा है या हेराफेरी करते हैं। शर्मा जी आज चुनाव था, तो आज क्या चुनाव का जो है हमारा जो है 4 तारीख को स्टेट रजिस्ट्रार ने इसके ऊपर स्टेटस क्यों कर दिया था। स्टेटस क्यों मीन के ऑन दैट डे नॉमिनेशन भरा जा चुका था, विड्रॉल का दिन था उस दिन। उन्होंने कहा कि विड्रॉल आप ले सकते हैं लेकिन आप उसको पब्लिश नहीं करेंगे। तो ऑन दैट डे जो है विड्रॉल हो चुका था और 4 तारीख को ये स्पष्ट हो गया था कि यूनैनिमसली जो है इलेक्शन हो गया है कि एक पोस्ट के लिए प्रेसिडेंट के लिए एक ही बच गया है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक ही बच गया है। तो इसलिए इलेक्शन का जो समापन था वो 5 तारीख को ही हमें क्लियर हो गया था, लेकिन क्योंकि ऊपर से स्टेटस क्यों था दैट वाज मेंटेन्ड और 11 तारीख को ये स्टेटस क्यों हटा, तो 12 तारीख को हमने लिस्ट लगा दिया कि इन लोगों ने जो है विड्रॉल कर लिया है और अब जो है इलेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 मेंबर 1 पोस्ट जो है बचा हुआ है। तो इसलिए आज के इलेक्शन का कल शाम को ही मैंने कल दोपहर को ही नोटिस लगा दिया था कि इन लोगों ने विड्रॉल कर लिया है और सिंगल मेंबर रह गए हैं। आज केवल औपचारिकता बस थी जिसका मैंने नोटिस बोर्ड पर लगा दिया है कि ये लोग जो है इलेक्टेड हैं। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि जो कल भी हमने आपको सुनाया, पहला पक्ष जिन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए थे, अपनी बातें कही थी, आज ये दूसरा पक्ष भी था जिन्होंने बताया, उनके आरोपों को निराधार बताया और अपनी जो बात है वो भी रखी। अब देखना ये है कि आखिर इसमें क्या निकल कर सामने आता है दोनों पक्षों के बीच में और क्या इसका समाधान होता है वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।